अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरसान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी चुनाव पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। कांग्रेस कायदीन मुत्तहिद होकर मुकाबला करें, रियासती पार्टी कायदीन के साथ रेवंत रेड्डी की मुशावरत। किसान यूरिया के लिए परेशान, तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ब्लैक मार्केट में कर रही है फरोख्त, अवाम परेशान। और चीफ मिनिस्टर जुबली हिल्स इलेक्शन मुहिम में मसरूफ, साबिक़ा रियासती वज़ीर के TR का इल्ज़ाम। प्राइवेट प्रोफेशनल और डिग्री कॉलेजों के दबाव के सामने झुक गई तेलंगाना हुकूमत। डिप्टी CM भट्टी के साथ कॉलेजों के फेडरेशन की मीटिंग, 1200 करोड़ रुपये जारी करने से इत्तफाक। इतवार की शब शहर हैदराबाद में हुई शदीद बारिश से कम 4 अफराद हलाक, मुतादिद सड़कें झील में तब्दील हो गई। हैदरा कमिश्नर और कलेक्टर हैदराबाद ने किया शहर के इलाकों का दौरा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुछ दफात पर लगाई रोक, पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार। वक्फ बोर्ड और काउंसिल में 3 और 4 गैर मुस्लिम अरकान को शामिल करने की इजाज़त। काबिल इसराइल के वहशियाना हमलों से शहर गजा खंडर में तब्दील हो गया। ताज़ा इसराइली हमलों में 25 अफराद की शहादत। और हिंदुस्तान एशिया कप में पाकिस्तान को दी शिकस्त, मुल्क भर में देखा गया जश्न का माहौल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इलेक्शन पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है और ये ज़िमनी चुनाव चीफ मिनिस्टर और पार्टी के लिए एक वक़ार की नशिस्त बनी हुई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स के उम्मीदवार की तलाश के लिए एक सर्वे कराया है। इम्कान है कि नौजवान कांग्रेस कायद नवीन कुमार यादव को सीट दी जा सकती है। दीगर दावेदारों के मुकाबले नवीन कुमार यादव पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जुबली हिल्स असम्बली में मुस्लिम अक़लियत के बाद यादव तबक़े के वोटर्स की तादाद ज़्यादा है। हल्के में मुस्लिम राय दहिंदों की तादाद 70,000 है और अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस से हक में पड़ते हैं तो कांग्रेस की कामयाबी यकीनी होगी। चीफ मिनिस्टर ने 3 वज़रा पूनम प्रभाकर, जी विवेक और नागेश्वर राव को इंचार्ज मुक़र्रर किया। हर वज़ीर को एक बल्दी डिवीज़न की जिम्मेदारी दी गई है और मुत्तहिद होकर काम करने की सलाह दी। फिरोज़ खान भी जुबली हिल्स से मुकाबले के ख्वाहिशमंद हैं। इस दौरान चीफ मिनिस्टर ने सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ दीगर कायदीन के साथ एक गैर रस्मी मीटिंग में जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इलेक्शन पर तफसीली बातचीत की है। साबिक़ा रियासती वज़ीर के TR ने इल्ज़ाम लगाया कि किसान यूरिया के लिए परेशान है और तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ब्लैक मार्केटिंग में इसे फ़रोख्त कर रही है। KTR ने कहा कि किसानों और आम लोगों की फ़िक्र करने के बजाय रेवंत रेड्डी और दीगर रियासती वज़रा जुबली हिल्स इलेक्शन के कामों में मसरूफ़ हो गए हैं। आइए देखते हैं KTR का ये बयान। రాష్ట్రమంతటా ఇలా యూరియా కోసం లైన్లు కనబడుతున్నాయా మీరు చూస్తుర్రా? అంటే మీరందరూ ఎవరు వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు లేరు, కానీ వ్యవసాయ కుటుంబంకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా. మొత్తం రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా ఎన్నికలకు ముందేమో హామీల జాతర, ఇవాళ ఎక్కడ చూసినా చెప్పుల జాతర ఉన్నది. దేనికి? యూరియా బస్తాల కోసం. మరి 10 ఏళ్ళు లేనిది ఇప్పుడేమైందిరా అయ్యా అని తెలుసుకుంటే మాకు స్పష్టమైన సమాచారం వచ్చింది. మొత్తం కాంగ్రెస్ వాళ్ళే యూరియా కూడా బుక్కుతున్నారు, డైవర్ట్ చేస్తున్నారు, బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్ముకుంటున్నారని సమాచారం వచ్చింది. నేను నిన్నగాక మొన్న గద్వాల పోయినా, గద్వాలలో చెప్పిన నేను కాంగ్రెస్ వాళ్ళే యూరియా మొత్తం డైవర్ట్ చేస్తున్నారు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళే యూరియాని బ్లాక్ మార్కెట్లో దందా చేస్తున్నారు, రైతులకు అందకుండా చేస్తున్నారు అని చెప్తే నన్ను నిన్నవాడు కాంగ్రెస్ వాడు తిట్టిండు, యూరియా అని అంటావా నువ్వు, అట్లా ఇట్లా డామ్ డుసుకొని తిట్టిండు. ఇప్పుడు పొద్దున వార్త చూస్తే ఇక వీళ్ళ మిర్యాల కూడా ఎమ్మెల్యే కొత్తగా గెలిచిన కాంగ్రెస్ ఆయన ఉన్నాడు కదా, ఆయన గన్మ్యాన్ ఒక లారీ యూరియా తీసుకుపోయిండట. ఆయన గన్మెన్. మరి గన్మెనే లారీ యూరియా తీసుకపోతే ఎమ్మెల్యే ఎంత ఎత్తుకపోవాలి? ఇక మరి మీరు ఒక లారీ లోడ్ గన్మెన్ ఎత్తుకపోతే ఎమ్మెల్యే సాబ్ కనీసం ఒక గోదామని ఎత్తుకపోవన్నా వద్దా? ఇజ్జత్ కా సవాల్. గట్లున్నది కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కథ. ఆఖరికి యూరియా కూడా బుక్తారే, నాకు అర్థం కాదు. అది కూడా తింటారా? రైతుల నోటికాడి ముద్ద గసంటోళ్ళు కాంగ్రెస్। प्राइवेट प्रोफेशनल और डिग्री कॉलेजों के दबाव के सामने झुकते हुए तेलंगाना हुकूमत ने 1200 करोड़ रुपये जारी करने से इत्तेफाक कर लिया है। इससे कबल प्राइवेट कॉलेजों ने 15 सितंबर से तालीमी इदारों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया था। कॉलेजों को हुकूमत कई सालों से रकूमात जारी नहीं कर रही है, जिससे कॉलेज के इंतज़ामिया परेशान है और उन्हें शदीद माली मसाइल और बहरान का सामना है। तलबा की भी स्कॉलरशिप रोक दी गई है, जिससे तलबा और सरपरस्त भी परेशान हैं। डिप्टी CM तेलंगाना मल्लुपट्टी विक्रमारक ने प्राइवेट कॉलेजों की एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग में शिरकत की और हुकूमत जारी करने से इत्तेफाक किया है, जिसके बाद कॉलेजों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। डिप्टी CM के अलावा इस मीटिंग में IT मिनिस्टर D श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव, महकमा तालीम के अहदेदारों के अलावा फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। मीडिया मित्रुలందరికీ నమస్కారం। గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీధర్ బాబు గారు,
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ రామకృష్ణారావు గారు, అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ శ్రీ సందీప్ సుల్తానియా గారు, ఎడ్యుకేషన్ శాఖ సంబంధించినటువంటి కార్యదర్శులు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్, అట్లాగే ఎస్సీ ఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి కార్యదర్శులు, కళాశాల యాజమాన్యం సుదీర్ఘంగా అందరం కలిసి దాదాపు ఒక 4 గంటల సేపు సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిగాయి. ఈ చర్చలన్నీ సానుకూలంగా కొనసాగాయి. ప్రైవేట్ కళాశాల యాజమాన్యాల సమస్యలను కూడా అర్థం చేసుకున్నాం. ఈరోజు ఆదివారం కావటం వల్ల రేపు సాయంత్రం కల్లా ప్రభుత్వ పరంగా ఒక ప్రకటన చేస్తామని చెప్పాం. అప్పటి వరకు సమ్మెను విరమించమని కోరాం. వారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. ధన్యవాదాలు. सरकारी स्कूलों में 10वीं जमात या एसएससी के तलबा की कामयाबी का तनासुब बढ़ाने के लिए हैदराबाद जिला कलेक्टर हरीचंद और महकमा तालीम से एक जामे हिकमत अमली तैयार की गई। इस मनसूबे के तहत 9वीं जमात से ही तलबा की तालीमी तैयारी को मजबूत करने के लिए तमाम सरकारी स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज किया जा रहा है ताकि तलबा बेहतर तालीम हासिल कर सकें, दिलचस्पी पैदा करें और अपनी सलाहियतों को निखार सकें। मज़ामीन और कारकर्दगी की बुनियाद पर तलबा को A, B, C और D ग्रेड में तकसीम किया जाएगा। C और D ग्रेड वाले तलबा पर ख़ास तवज्जो देते हुए असातिज़ा को उनकी रहनुमाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर 2 हफ्ते बाद पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जाएगा ताकि तलबा की तालीमी काबिलियत में इजाफ़ा करने में मदद मिल सके। अमरीकी कौंसल जनरल मुतय्यना हैदराबाद लारा विलियम्स ने आज बंजारा हिल्स हैदराबाद में वाक़ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। इस खैर सगाली मुलाकात के मौके पर लारा विलियम्स के हमरा दीगर शख्सियात भी मौजूद रही। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि तेलंगाना में आज रियल इस्टेट की हालत इंतहाई ख़राब हो गई है, कारोबार नहीं है, ऑटो वाले भी परेशान हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आम लोगों की फ़िक्रमंदी में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। KTR ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत में कोई भी मुतमईन नहीं है। यहीं से शुरू होना अपनी जीत की जो सिलसिला है यहीं से शुरू होना है, क्योंकि आज हर कोई चाह रहा, आप कोई ऑटो चलाने वाले हमारे भाई से पूछो क्या हालत है रे भाई, क्या हालत है, बर्बाद हो गया ना भाई, क्या करें। मैं 2-4 महीने पहले मैं आ रहा था कहीं असेंबली से, मैं पार्टी ऑफिस आ रहा था, आते आते बीच में वो बंजारा हिल्स के पास लाइट, रेड लाइट आया तो रुक गया मैं। इतने में मेरे बगल में एक ऑटो आ गया। ऑटो वाला सलाम बोला, मैं भी सलाम भाई बोला। बोलते ही उन्होंने बोला साहब एक बार शीशा नीचे करो। मैं शीशा नीचे कर लिया। बोला सलाम, मैं फिर से बोला सलाम, क्या नाम है? बोला महमूद। बोला महमूद भाई क्या हाल है? क्या हाल है साहब? बर्बाद है। मैं बोला बर्बाद क्या हुआ? क्या है साहब? पूरा धंधा कारोबार ख़त्म, कहीं भी रोटेशन में पैसे नहीं है। एक तरफ रियल एस्टेट ख़त्म हो गया, एक तरफ हमारा कारोबार ख़त्म हो गया, कहीं भी आज कहीं भी देखो आप, आज कोई नहीं है साहब। KCR साहब जाने के बाद वो गया साहब, वो माहौल गया हैदराबाद में, वो पुराना वाला हाल चाल नहीं है అన్నాడు। मैं क्या करूं महमूद भाई, फिर एक वोट का सजा 5 साल है ना, ఒక ఓటు శిక్ష 5 ఏళ్ళు కదా అని నేనన్నా। అంటే ఏమంటాడు తెలుసా మహమూద్ భాయ్, कोई तरकीब नहीं है क्या साहब, कोई तरकीब అంటే ఏమైనా ఉపాయం లేదా అంటుండు। యాడున్నది ఉపాయం? ఉపాయం యాడున్నదంటే మీ చేతులు ఉన్నది। జూబ్లీహిల్స్లో మీరు గట్టిగా గుద్దుతే వీళ్ళు చక్కగా అవుతారు, లైన్లకు వస్తారు। ఇచ్చిన హామీలన్నీ నిలబెట్టుకోవాలంటే మీరు జూబ్లీహిల్స్ లగాయించి మంచిగా పిడికిలు బిగించి కడుపులోకి గట్టి గుద్దితే అన్ని చక్కగా। आंगनवाड़ी मराकज़ में काम करने वाले प्री प्राइमरी स्कूलों के निज़ाम को ख़त्म न करने और उससे जुकादू जारी रखने का मुतालबा करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आज कोडंगल में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के रूबरू एहतजाज किया। प्राइवेट और कॉर्पोरेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी, लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन जैसे प्री प्राइमरी कोर्सेस मुतारिफ कराने की तैयारी जारी है। इस पर आंगनवाड़ी मराकज़ में काम करने वाले प्री प्राइमरी स्कूलों के निज़ाम को ख़त्म न करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत के हालिया फैसले से आंगनवाड़ी मराकज़
ऑफिस गैर कारकर्द हो जाएंगे। एहतजाज की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर चौकस हो गई और एहतजाज करने वाले वर्कर्स को गिरफ्तार करते हुए इन्हें पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया गया। इतवार की रात शहर हैदराबाद में शदीद बारिश के नतीजे में 4 अफराद की हलाकत की इत्तला है, जबकि अहम सड़कें झील में तब्दील हो गई। 2 घंटे की शदीद बारिश के नतीजे में अब्दुल्लापुर मेट इलाके में 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अचानक बारिश की वजह से शहर की अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक में दरहम बरहमी देखी गई। इतवार की बारिश में नगर के इलाके अफजल सागर में 2 नौजवान अर्जुन और राम बह गए, जिनकी तलाश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश की वजह से गच्चीवाली इलाके में एक दीवार गिर गई, जिसमें एक 24 साल नौजवान की हलाकत हुई, जबकि दीगर 5 जख्मी हुए। शहर के पौश इलाका और नंबर 12 बंजाहिज में भी कमांड कंट्रोल सेंटर के करीब ज़्यादा जमा होने पर हैदराबाद मेयर गिदवाल विजयलक्ष्मी JHFC अमले के हमरा वहां पहुंच गई और पानी जमा होने की हालात का जायज़ा लिया गया। हैडा कमिश्नर AV रंगनाथ और कलेक्टर हैदराबाद चंद्रा ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है, जबकि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी शहर के सड़कों पर देखे गए। शहर के चंद नशीब इलाकों में मकानात में पानी दाखिल होने की इत्तलात मिल गई। इस दौरान कलेक्टर हैदराबाद ने मीडिया से बातचीत भी की। कल रात को अनफॉर्चुनेटली अफजल सागर नाले पे 2 लोगों का पानी में बह गए हैं। उनका अभी हम ढूंढ रहे हैं, अभी चल रहा है, जारी है। हाइड्रा टीम्स है, SDRF है, वो उनके लिए ढूंढ रहे हैं। बट हमारी विनती है सब लोगों से यहाँ पे कि आप जहाँ पे ये पानी है, वहाँ पे जहाँ पानी बह रहा है, उस जगह पे आप जब रेन हो रहे हैं तब मत जाइए। वो पानी लेवल कम दिख सकता है बट उसका फोर्स ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए आप इतना रिस्क मत लीजिए। कहीं भी आपको अगर लोकेशन कहीं पे सेफ लोकेशंस जाना है तो हमारे रेवेन्यू टीम्स रेडी हैं हेल्प करने के लिए। सेफ लोकेशन पे आपको रेन जब आ रहा है उस टाइम पे सेफ रखने के लिए। अदरवाइज ऑल्सो आपको अगर ये पुराने घर हैं, बहुत पुराने वॉल्स हैं, वो भी बहुत दिन से वेट होने के कारण वो गिर जा सकते हैं, तो आप वैसे भी घरों में मत रहिए। आप जब रेन हो रहा है उस एरिया से निकल जाइए, यही हमारी विनती है और सबको ध्यान रखने के लिए हम पूछ रहे हैं। मैडम, ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ अगर हमको नोटिस दी जाती है हम यहाँ से जाएं तो कहाँ जाएं? इनके लिए ऑलरेडी नोटिस वगैरह दिए हैं? हमने उनको बोला है कि हम हाउसिंग के लिए 2 मीटिंग लगाए हैं यहाँ पे। अगर इनको इंदिरा के अंदर हाउसिंग इंस्टीट्यूट कॉलोनी बनाना है तो हम बनाने के लिए उनसे बहुत सारे टाइम्स इनसे बात हुई है। तो अगर ये कॉलोनी वाले सब लोग मिलके तय करते हैं कि उनको घर चाहिए तो हम देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रेडी है। सर, ये वो अभी ढूंढ रहे हैं हाइड्रा से, अभी आपने बात हुई है तो वो जब मिलेंगे। और हमारी नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत उस्मानी बुरी को सराहते हुए कहा कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने चंद दफात पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट की चंद मुतनाज़ा दफात पर रोक लगाते हुए वक्फ की रजिस्ट्रेशन की लाजमी शर्त को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाही और जस्टिस AG मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि बाज़ दफ़ात शहरियों के बुनियादी हकूक़ और आइनी उसूलों से मुतसादिम हैं, इन पर फौरी अमलावरी मुनासिब नहीं है। अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम रुकन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो बोर्ड का CEO मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीम कानून 2025 के इस मामले पर रोक लगा दी, जिसके तहत किसी शख्स को वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पैरोकार यानी अमल करना ज़रूरी है। वक्फ एक्ट को लेकर दाखिल करदा मुख्तलिफ अर्जियों पर आज तफसीली समाअत के बाद फैसला सुनाया गया और अदालत ने कहा है कि कानून के मुकम्मल इंतज़ामात पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता, हालांकि कुछ सेक्शंस को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। और इस दौरान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि हमारी चंद बातें अदालत ने मान ली हैं, जिस पर हमें इत्मीनान हुआ है। वक्फ बाय यूज़र और दीगर अमूर पर हमारे अंदेशों को अदालत ने दुरुस्त करार दिया, जो अच्छी अलामत है। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना यह है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है, तो हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फाई
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को चैलेंज करने वाली अर्जी की दरख्वास्त गुजार एडवोकेट अनस तनवी ने कहा कि पूरे एक्ट पर रोक लगा देने से अदालत ने हालांकि इनकार किया है, लेकिन हमारे चंद एतराज़ात को तस्लीम किया गया, जो कि एक खुशगवार बात है। The Supreme Court has first found that there is a prima facie case for stay on certain provisions. They have not stayed all the provisions, the complete act, but certain provisions have been stayed, like the provision that said that you have to be a Muslim for 5 years have been stayed because there is no mechanism to determine whether the same can happen or not, to determine whether someone has been a Muslim for 5 years or not. Apart from that, the provision 23C, the court has said that until unless there is a mechanism devised, no third party interest can be created. Nothing can be, the people cannot be dispossessed of their waqf properties. As far as non-Muslim members are concerned, the court has said that in the waqf board it cannot be more than 3 and not more than 4 in the section 9. And on the registration, the court has apparently extended the time limit but has not stayed the provision. So there was a contentious issue inquiry by the DM. Has anything been said? So on that, it has been said that the executive cannot take the role of the judiciary and have in a way state the provision until a proper mechanism is devised, and that is why I said no one can be dispossessed of their waqf property in this matter. And what about the members of the waqf board? The 3 in not more than 3 in the waqf board can be non-Muslim members. And how do you see this order, sir? I am very positive. We'll have to read it. It is a lengthy order, the chief has informed us, and we'll read it, but it looks like a balanced order. This can be termed as a victory for us. सुप्रीम कोर्ट के वक्फ पर फैसले को लेकर कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि एक अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कि अबूरी फैसले में जल्दबाजी से काम नहीं लिया गया और 5 साल का कैप भी हटाया गया। इमरान ने कहा कि वक्फ जायदादों को बचाने की हमारी कोशिशें और जिद्दोजहद का सिलसिला जारी रखेंगे। अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। रवा महीने सितंबर में ली गई सैटेलाइट तस्वीर ने गजा शहर पर काबिज़ और ज़ालिम इसराइल के वहशियाना हमलों की असल और हवलनाक तस्वीर दुनिया के सामने पेश की है। मुसलसल बमबारी ने गाज़ा में बुलंद व बाला रिहायशी इमारतों को ज़मीबोस कर दिया, पुररौनक महलों को खंडरात में तब्दील कर दिया गया और लाखों लोग बेसर सामानी की हालत में जबरी हिजरत करने पर यानी अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जहाँ उनके लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं है। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस सोसाइटी के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कम से कम 50 बुलंद मंजिला इमारतों को मुकम्मल तौर पर इसराइली फ़ौज ने तबाह बर्बाद कर दिया, जबकि अगस्त के आगाज़ से लेकर अब तक मुतादिद मकानात और इमारतें सफ़े हस्ती से मिटा दी गई हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हज़ारों ख़ानदान गज़ा के वस्ती और जनूबी हिस्से की जानिब हिजरत पर मजबूर हो गए, मगर बेशतर को वहाँ भी कोई पनाह नहीं मिली और वह दोबारा मलबे के बीच वापस जाने पर मजबूर हैं। गज़ा की अवाम ने कहा है कि पूरे इलाके में कोई जगह महफूज नहीं है। आज ताज़ा हमलों में इसराइल की ज़ालिम फ़ौज ने मज़ीद 25 अफराद को हलाक कर दिया है, जिनमें 2 मासूम 6 साला जुड़वां बच्चे भी शामिल हैं। एक जानिब हमलों का सिलसिला जारी है तो वहीं दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज इमदादी सामान को भी गज़ा के शहरियों तक पहुँचने से मुसलसल रोक रही है। हिंदुस्तान ने एशिया कप में अपनी बरतरी मनवाते हुए पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इतवार को दुबई स्टेडियम में कुलदीप यादव की शानदार बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान सिर्फ 127 रनों तक महदूद रहा। जवाब में हिंदुस्तान ने पूरे एतमाद शुरुआत की। ओपनर अभिषेक शर्मा ने 31 रनों की जारहाना इनिंग खेलकर टीम को मजबूत बुनियादें दी। इसके बाद सूर्या कुमार यादव ने कप्तानी अंदाज में नाकाबिल शिकस्त 47 रन बनाकर इनिंग को संभालने का काम किया, जबकि आखिर में शिवम दुबे ने अपने खास अंदाज में छक्का लगाकर हिंदुस्तान को 7 विकेटों से यादगार फतह दिलाई। पूरे मुल्क में हिंदुस्तानी कामयाबी पर जश्न का माहौल देखा गया।
और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी चुनाव पर तवज्जो मरकूज कर दी। कांग्रेस कायदीन मुत्तहिद होकर मुकाबला करें, रियासती पार्टी कायदीन के साथ रेवंत रेड्डी की मुशावरत। किसान यूरिया के लिए परेशान, तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ब्लैक मार्केट में कर रही है फरोख्त, अवाम परेशान। और चीफ मिनिस्टर जुबली हिल्स इलेक्शन मुहिम में मसरूफ, साबिका रियासती वजीर के टीआर का इल्ज़ाम। प्राइवेट प्रोफेशनल और डिग्री कॉलेजों के दबाव के सामने झुक गई तेलंगाना हुकूमत। डिप्टी सीएम भट्टी के साथ कॉलेजों के फेडरेशन की मीटिंग, 1200 करोड़ रुपए जारी करने से इत्तफाक। इतवार की शब शहर हैदराबाद में हुई शदीद बारिश से कम 4 अफराद हलाक, मुतादिद सड़कें झील में तब्दील हो गई। हैदरा कमिश्नर और कलेक्टर हैदराबाद ने किया शहर के इलाकों का दौरा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुछ दफात पर लगाई रोक, पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार। वक्फ बोर्ड और काउंसिल में 3 और 4 गैर मुस्लिम अरकान को शामिल करने की इजाज़त। काबिल इसराइल के वहशियाना हमलों से शहर गजा खंडर में तब्दील हो गया। ताज़ा इसराइली हमलों में 25 अफराद की शहादत। और हिंदुस्तान एशिया कप में पाकिस्तान को दी शिकस्त, मुल्क भर में देखा गया जश्न का माहौल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।